हेलो बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एंड लाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। हमने लास्ट में पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या क्या है। अगर रेज है वो रेरर से डेंसर आ रही है या डेंसर टू रेरर जा रही है तो किस तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल के दूर मुड़ेगी, नॉर्मल के पास मुड़ेगी, वो हमने देखा था। बस वही रूल बच्चों यहाँ पे हमको जो है वो यूज़ करना है। हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, एक हमारा होता है प्रिज्म जो ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, जिसके दो बेस होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है, और तीन जो है वो फेस होते हैं प्रिज्म के, ठीक है बच्चों। अभी ये जो प्रिज्म है उसके अंदर अगर मैं लाइट, ये मेरा प्रिज्म मान लो, मेरा 2D फिगर मैंने प्रिज्म बनाया हुआ है, इसके अंदर अगर मैं लाइट जो है वो टॉर्च करूंगा तो लाइट है वो उसके अंदर पास होगी और बाहर निकलेगी। तो कहाँ कैसे कैसे पास होगी, कौन से एंगल से बाहर निकलेगी, उसके बारे में हमको स्टडी करना है यहाँ पर। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसके बाद का टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। अगर आपको वो समझना है बच्चों तो आपको ये समझना पड़ेगा। बहुत इजी है बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पर। मैं स्टेप बाय स्टेप को बताता हूँ कैसे करना है, कैसे लिखना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों, ठीक है। इसकी थियरी पूछी जाती है कि रिफ्लेक्शन और लाइट थ्रू प्रिज्म का पूरा डेरिवेशन करके बताओ, पूरा लिख के बताओ ड्राइंग के साथ साथ। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप मुझे सुनिए, मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ओके बच्चों, पहले क्या करना है बच्चों, आपको एक ट्राइंगल बनाना है A, B एंड C। ओके, उसके बाद आपको ये मेरी PE जो है बच्चों, PE ये मेरी जो है वो इंसिडेंट रे है। क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे है मेरी PE, इंसिडेंट रे है। PE जो लाइट है, मैं यहाँ से टॉर्च मार रहा हूँ, लाइट यहाँ से जा रही है, अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हो रही है। मेरा EF वो क्या है बच्चों? EF रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे है। ओके बच्चों, उसके बाद FG लाइट वापस बाहर निकल रही है प्रिज्म के, यहाँ से प्रिज्म के अंदर गई, पास हुई और वापस बाहर निकल रही है। तो FG ये मेरा क्या है बच्चों? इमर्जेंट रे है, ठीक है। आपको इतना लिख देना है बच्चों, आपको इतना लिख देना है, ठीक है। अब बच्चों दो लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये भी नॉर्मल लाइन है, उसको नाम देता हूँ N और N डैश। ये M और M डैश, ओके, M और M डैश एंड N और M डैश। M और M डैश किसके ऊपर है बच्चों? AB के ऊपर। यहाँ पे लिख देना है AB के ऊपर है। N सॉरी ये गलत हो गया। M और M डैश है AC के ऊपर, तो आपको AC के ऊपर लिख देना है। N और N डैश है AB के ऊपर, तो आपको AB के ऊपर लिख देना है। और ये कौन सी लाइन है? ये बच्चों है नॉर्मल रे। क्या है बच्चों? ये नॉर्मल रे। इसको आपको इतना जो है वो सेंटेंस में लिख देना है। ओके बच्चों, समझ में आया? अब आगे अब क्या हो रहा है बच्चों? अभी मैंने आपको रेरर डेंसर मीडियम पढ़ाया था पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है। बस वही आपको ध्यान रखना है, वही आपको ध्यान रखना है। क्या करना है आपको जो है, अभी देखो PE हमारा कौन सा रे है बच्चों? इंसिडेंट रे, मतलब लाइट रेज यहाँ से अंदर जा रही है, लाइट रेज यहाँ से अंदर जा रही है। ये कौन सा मीडियम हो गया? रेरर। ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। तो जब लाइट रेज, आपको याद होगा बच्चों, ठीक है, जब लाइट रेज रेरर से डेंसर जाती है, ये हमारा नॉर्मल है, उस कंडीशन में लाइट रेज जब इंसिडेंट रे रेरर से डेंसर जा रही है, उस केस में क्या हो रहा है बच्चों? हमारा ये कहाँ पे मुड़ रहा है? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। कहाँ मुड़ रहा है बच्चों? नॉर्मल के बाजू से ये जा रहा है। ओके बच्चों, समझ में आया? वही कंडीशन में ये हमारा रेरर से डेंसर जा रहा है, तो ये लाइट रेज समझा के रिफ्रैक्ट हो गई, इतनी लाइट रेज क्या हो गई? रिफ्रैक्ट, और ये हमारा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब लाइट रेज है वो इंसिडेंट रे से अंदर की तरफ जा रही है, तो ये मेरा बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, रेरर से डेंसर गई तो लाइट रेज है वो नॉर्मल लाइन के पास से गुजरी, ये हमने देख लिया। ओके, अब लाइट है वो अंदर से पूरी ट्रैवल कर रही है बच्चों। अब लाइट रेज है वो बाहर निकलने वाली है, मतलब ये अंदर डेंसर है और बाहर कौन सा है? रेरर। दूसरी कंडीशन बच्चों, डेंसर टू रेरर।
ये हमारी नॉर्मल लाइन। इस केस में क्या होगा बच्चों कि जब लाइट रेस डेंसर से रेयर की तरफ पास होगी तब वो क्या होगा, नॉर्मल लाइन से दूर भागेगी, नॉर्मल लाइन से दूर भागेगी। सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पे भी होगी। ये हमारा जो है वो डेंसर है बार रेयर, तो ये देखो ये नॉर्मल लाइन है हमारी एम और एम डैश, उससे ये जो है वो दूर भागेगी। ओके, ये एफ जी जो लाइन है एफ और जी ये उससे दूर भागेगी। तो यहाँ बच्चों हमारा बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके बच्चों, समझ में आया। अब सर इतना पढ़ के क्या करो, कितना लाइन बनवाओगे, कितना एंगल बनवाओगे बच्चों, ज़्यादा एंगल तो बना है नहीं। यहाँ पर अंदर गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, पूरा अंदर घुसा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बाहर निकला एंगल ऑफ इमर्जेंट। इतना तो याद रह सकता है ना बच्चों, 3 एंगल याद रखने हैं। जहाँ से अंदर गया इंसिडेंट एंगल सर, पूरा अंदर गया कितना चेंज हुआ रिफ्रैक्शन, बाहर निकला इमर्जेंट। पर सर कहना क्या चाहते हो आप हमसे, क्यों बनवा रहे हो ये सब बच्चों? कहना सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ, ज़रा सोचो आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि जो एंगल से हमारी लाइट प्रिज्म के अंदर गई है क्या वही एंगल से लाइट रेस बाहर निकल रही है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो एंगल से हमारी लाइट रेस अंदर गई है क्या वही एंगल से बाहर निकल रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा बच्चों अंदर जाने का और बाहर आने का, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। ठीक है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, क्या ये दोनों एंगल सेम है ये अलग अलग है? अगर अलग है तो कितना अलग है, ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, इस लाइट रेस को जो है वो देखो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, मैंने ये इंसिडेंट रे को थोड़ा और बढ़ाया है और मैंने ये इमर्जेंट रे को थोड़ा और पीछे ढकेला है और मुझे यहाँ पर मिल रहा है एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको मैं डी से डिनोट करता हूँ एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है बच्चों, उससे पहले ये समझ लो एंगल आई मतलब इंसिडेंट रे, एंगल आर मतलब रिफ्रैक्टेड और एंगल ई मतलब इमर्जेंट। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो एंगल से लाइट है वो अंदर जा रही है, अंदर जाने के बाद क्या वही एंगल से बाहर निकलेगी। ये एंगल सेम है, अगर नहीं है तो कितना फर्क है वो आपको पता चल जाएगा जब आप ये एंगल ऑफ डिविएशन निकालोगे ना, तो कितना डिविएट हुआ है, कितना फर्क है ये एंगल में और ये एंगल में, कितना फर्क है आपको देखने मिल जाएगा। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो पूरा मुद्दा ये एंगल ऑफ डिविएशन का ही था। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट वाइज लिखा गया है। आपको जो है इसको पूरे डिटेल में लिखना है। ओके, आपको ये भी लिखना है कि ABC एक ट्राइंगल है, आपको इतना भी लिखना है, आपको इतनी बारीकी चीज़ भी लिखनी है। ओके, कि PE है जो इंसिडेंट रे है, EF है वो रिफ्रैक्टेड रे है, उसके बाद FG जो है इमर्जेंट रे है, आपको इतना डिटेल में लिखना है। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्पर्शन है, वो समझ में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। ओके बच्चों।